10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, जल है तो जीवन है, बिल्कुल सही पंक्ति है ये। और हमारे पाठ 3 जिसका नाम है जल संसाधन, इस पाठ में यह हम तर्क संगत तरीके से सीखेंगे, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इस पाठ का, जिसका जो है कि धरातल का कितना प्रतिशत भाग जो है वह पानी से, जल से ढका हुआ है। तो विद्यार्थियों, यह कुल मिला के 75% भाग जो है वह धरती का ढका हुआ है पानी से, और हिस्से में आएगा ये 3/4 हिस्सा। अगला प्रश्न है कि विश्व में पाए जाने वाले कुल जल का कितना प्रतिशत जल जो है वह अलवणीय जल है। आप यूँ कहेंगे जो पीने लायक है। तो पीने लायक जो पानी है विद्यार्थियों, वह है 2.5%। आप जान जाएंगे कि कितना कम मात्रा में हमारे पास पीने योग्य पानी बचता है। अगला प्रश्न है कि 2025 तक कुल मिला के कितने लोगों को पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होंगे केवल 2 वर्ष के बाद में, यानी कि काफ़ी हैरान और आप यूँ कह सकते हैं डराने वाले आंकड़े हैं। तो विद्यार्थियों, कुल मिला के 20 करोड़ आबादी जो है दुनिया की, वह इस समस्या से जूझ रही होगी, जिनको पीने योग्य पानी भी उपलब्ध नहीं होगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में अलवणीय जल का 70% भाग वह कहाँ से आता है, यानी कि पीने योग्य पानी का 70% भाग जो है वह कहाँ से मिलता है। तो विद्यार्थी, वह मिलता है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में जो बर्फ़बारी होती है वहाँ से बर्फ़ की चादरों के रूप में और हिम नदी के रूप में यह पानी हमें मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता में भारत का स्थान कौन सा है, कौन से नंबर पे आता है। तो विद्यार्थियों, भारत 133वें नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन है जल अनुपलब्धता के बारे में किस रिपोर्ट में वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थियों, 2003 की यह रिपोर्ट थी संयुक्त राष्ट्र की, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2003। अगला क्वेश्चन, इजराइल, इस देश के बारे में आपने सुना होगा विद्यार्थियों। तो इजराइल में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? काफ़ी कम है। तो कितनी है? तो आंसर है इसका केवल 25%। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर होती है प्रति वर्ष, और उसके बावजूद भी हमारे देश में जल संकट बना रहता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है विद्यार्थियों, उचित जल प्रबंधन ना होना, और साथ में वर्षा का पानी नदी नालों में व्यर्थ ही बह जाना, यानी कि हम उसका समुचित प्रयोग नहीं कर पाते। यही कारण है एक का, जो काफ़ी बड़ा कारण है। अगला क्वेश्चन है कि फाल्कन कौन था? फाल्कन विद्यार्थियों स्वीडन देश का एक जल विशेषज्ञ था, जिसने जल के उपयोग के बारे में पूरी दुनिया को बताया कि कैसे हम इसके अधिक से अधिक उपयोग में ला सकते हैं और सीमित तरीके से। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति को जल की कमी कहेंगे? विद्यार्थियों, यह जो परिभाषा दी है जल की कमी की, जो परिभाषा है, यह स्वीडन देश के जो जल विशेषज्ञ हैं, जिनका अभी हमने जिक्र किया, फाल्कन मार्क, इन्होंने दी थी। तो जल की कमी किसे कहेंगे? तो प्रति वर्ष 1000 से 1600 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध है, तो यह जल की कमी कही जाएगी। अगला क्वेश्चन, कुल विद्युत का कितना प्रतिशत जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है, यानी कि जो हम बिजली बनाते हैं, कुल मिला के कितनी बिजली हम पानी के द्वारा तैयार कर पाते हैं। तो कुल मिला के विद्यार्थियों 22% हम जल विद्युत का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रृंगबेरा यह कहाँ स्थित है? श्रृंगबेरा विद्यार्थियों इलाहाबाद के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने बांधों का, नदियों का और झीलों का प्रबंध कराया था? यानी कि आज ही नहीं, बल्कि आज से 200-300 ईसा पूर्व में यह कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने यह काम कराए थे। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल झील का निर्माण कब हुआ?
तो भोपाल झील का निर्माण विद्यार्थियों 11वीं शताब्दी में हुआ और वहाँ के शासक राजा भोज के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में सिरी फोर्ट यानी कि दिल्ली के अंदर सिरी फोर्ट क्षेत्र में हौज खास का निर्माण जो करवाया तो किसने करवाया? तो यह विद्यार्थियों इल्तुतमिश ने करवाया। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? विद्यार्थियों इससे पहले एक वीडियो आपके पास ज़रूर होगी जो कि बांधों के बारे में थी, तो उसमें अलग अलग नदियों के ऊपर जो बांध बनाए गए हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी थी। तो वहाँ भी न केवल इस बांध के बारे में, इस नदी के बारे में, बाकी बांधों और नदियों के बारे में आप डिटेल से जानकारी ले पाएंगे। तो आंसर है विद्यार्थियों महानदी। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहेंगे? तो विद्यार्थियों जिस परियोजना से एक साथ अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति हो उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। जैसे कि नदी के ऊपर बांध बनाना और इस बांध के द्वारा सबसे पहले विद्यार्थियों उस बड़ी झील के अंदर मछली पालन किया जाता है, पर्यटन के लिए लोग आते हैं, उस पानी के द्वारा विद्युत बनाई जाती है और बाद में उसको सिंचाई के लिए खेतों में भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों सतलुज व्यास बेसिन में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई? तो विद्यार्थी यह बनाई गई भाखड़ा बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन, बांधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? यानी कि बांध ऊंचे हैं, लंबे हैं, कितना विस्तारित है। तो बांधों का वर्गीकरण विद्यार्थियों उनके संरचना के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किस व्यक्ति ने कहा? तो विद्यार्थियों भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अगला क्वेश्चन, भादु गीत का संबंध किस नदी से है? तो भादु गीत का संबंध है विद्यार्थियों दामोदर नदी से। अगला क्वेश्चन, दो आंदोलनों के नाम बताएं जो कि बांधों के विरोध में चलाए गए थे। तो विद्यार्थियों दो आंदोलन हैं, कौन से? नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा है टिहरी बांध आंदोलन। तो ये दोनों के दोनों आंदोलन थे बांधों के विरोध में। अगला क्वेश्चन, बांधों के विरोध में होने वाले आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? यानी कि लोग इसका विरोध क्यों करते, तब कि इनके फ़ायदे भी हैं। तो विरोध का मुख्य कारण है विद्यार्थियों जो लोग वहाँ बसे हुए होते हैं सबसे पहले उनको वहाँ से विस्थापित किया जाना होता है, तो एक कारण है। और दूसरा उन विस्थापित लोगों को बांध से होने वाले लाभ में समुचित हिस्सा नहीं मिल पाता और साथ ही प्रकृति का ह्रास भी होता है, तो इसलिए लोग लगातार इनका विरोध करते हैं। अगला प्रश्न, किस परियोजना से वहाँ के लोगों को सर्वाधिक कष्ट झेलने पड़े? कौन सी परियोजना, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना के कारण? तो वह बहुउद्देशीय परियोजना थी विद्यार्थियों रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना, और जो कि सोन नदी के ऊपर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध यह किस नदी पे बनाया गया? तो विद्यार्थी यह नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य, इस बांध से कौन से राज्य लाभान्वित हुए? यानी कि कहाँ कहाँ सिंचाई हुई, बिजली आदि का फ़ायदा हुआ? तो विद्यार्थियों सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा राजस्थान का। अगला क्वेश्चन, कृष्णा गोदावरी विवाद का आधार किस बांध को माना जाता है? कृष्णा गोदावरी विवाद, तो विद्यार्थियों यह है कोयना नदी पर बने कोयना बांध को इस विवाद का कारण बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बांधों द्वारा 2006 में बाढ़ आई, तो बांध वे जो थे कौन कौन से बांध थे या कौन से राज्य के अंदर ये बाढ़ आई थी? तो विद्यार्थियों 2006 में जो बाढ़ आई थी दो राज्य प्रभावित हुए थे सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला क्वेश्चन, बांध बनाने के नकारात्मक यदि कोई प्रभाव है तो वह बताएं। बिल्कुल विद्यार्थियों, बांध बनाने से जैसा कि अभी हमने थोड़ा सा एक क्वेश्चन पहले जिक्र किया कि भयंकर रूप से बाढ़ आ सकती है, इसके अलावा भूकंप का खतरा बना रहता है और इसके साथ साथ जो खेतों के अंदर जो पानी जाता है वहाँ लगातार उर्वरक शक्ति कम होती चली जाती है। अगला क्वेश्चन, गुल या कुल किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों पर्वतीय क्षेत्रों में
नदी की धारा बदलकर सिंचाई के लिए बनाई गई जो जल धारा है उसे हम गुल या कुल कहते हैं। यानी कि नदी में से कुछ पानी लेकर के वो खेतों की तरफ ले जाया गया, उसे गुल या कुल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि छत वर्षा जल संग्रहण किस राज्य में किया जाता है। यानी कि छतों के माध्यम से वर्षा के पानी का संग्रहण किया जाता है, तो कौन से राज्य में? तो विद्यार्थी यह राजस्थान में, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे। इसके अलावा मेघालय और दक्षिण में है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, खादिन का संबंध किस जगह से है? खादिन, तो विद्यार्थी यह संबंध है राजस्थान के जैसलमेर से। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत टैंक अथवा टांका का संबंध किस राज्य से है? तो यह राज्य है विद्यार्थियों राजस्थान, और राजस्थान के अंदर ज़मीन के नीचे एक पक्का टैंक बनाया जाता है जिसको वहाँ की भाषा में टांका कहा जाता है। इसके अंदर भूमिगत जल को संरक्षित किया जाता है, जैसा कि आप चित्र के अंदर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पालर पानी यह क्या है? विद्यार्थी यह जल का शुद्धतम रूप है। तो राजस्थान और आसपास के इलाकों में जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और भूमिगत जल संसाधन बिल्कुल ना के बराबर है, तो शुद्धतम वर्षा जल जो है उसको ये लोग पालर पानी या पालर का पानी कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बिल्कुल विद्यार्थियों अपने देश के अंदर होती है, मौसिनराम मेघालय के अंदर। अगला क्वेश्चन, मैसूर यानी कि कर्नाटक के अंदर है ये, तो मैसूर के गांव गंडाधुर में कितने घरों में वर्षा जल संग्रहण छत के द्वारा किया जाता है? तो विद्यार्थी कुल मिला के 200 घरों में यह संरक्षण किया जाता है जल का। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो विद्यार्थियों यह है राज्य तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ के जो भूमिगत जल संसाधन है वो लगभग सूख चुके हैं, तो इसीलिए यह विधि वहाँ की सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दी गई है। तो विद्यार्थियों इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।